तो ट्रॉनलिंक क्या है? ट्रॉनलिंक पे हम कैसे क्रिएट करते हैं? बीएसजी और ट्रॉनलिंक में क्या डिफरेंस है? ये दोनों एक दूसरे से कैसे इंटीग्रेट हैं? तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनी मार्केट में। तो आज हम जानेंगे कि ट्रॉनलिंक प्रो क्या है, हम ट्रॉनलिंक प्रो पे हम अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, हम बीएसजी को ट्रॉनलिंक के साथ कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रॉनलिंक प्रो पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें ट्रॉनलिंक की एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो यदि आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप पे आप इंस्टॉल कर सकते हो, आपके पास मोबाइल है तो आप मोबाइल डिवाइस के थ्रू भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो आज मैं आपको लैपटॉप से ट्रॉनलिंक प्रो को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे हम अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो आज मैं आपको ये बताता हूँ। तो सबसे पहले आप गूगल क्रोम आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको एक लिंक मैंने शेयर कर दी है। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आप जाकर उस लिंक को कॉपी करें और अपने ब्राउज़र पे आप प्लेस करें। हिट एंटर। एंटर मारने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा डाउनलोड वॉलेट। ओके, तो आप वॉलेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप डाउनलोड वॉलेट कर सकते हैं तो आप डाउनलोड वॉलेट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एंड्रॉयड, आईओएस, ब्राउज़र एक्सटेंशन और स्कैन टू डाउनलोड, आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। आप इस क्यूआर कोड के थ्रू भी आप इसे स्कैन करके आप डाउनलोड कर सकते हो। आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप एंड्रॉयड मोबाइल के थ्रू इसे डाउनलोड या इंस्टॉल कर सकते हो। आईओएस है तो आईओएस। तो अभी मैं ब्राउज़र एक्सटेंशन, जो कि मैं लैपटॉप से कनेक्ट हो रहा हूँ, मैं क्यूआर कोड का यूज़ नहीं कर रहा हूँ फॉर स्टडी पर्पस, तो आप ब्राउज़र एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे। तो अभी मैं चूँकि अब क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ तो क्रोम वेब स्टोर पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे एक एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए पूछा जाएगा। ओके, तो आप यहाँ पे जब आप इसे अभी रिमूव फ्रॉम क्रोम, आप अभी जैसे मैंने अभी ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, अगर आप यहाँ पे जा करके आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे ट्रॉन लिंक यहाँ पे एक इंस्टॉल है। तो अगर आप रिमूव करते हो, चलो मैं रिमूव भी कर देता हूँ। अगर यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ, रिमूव करने के बाद यहाँ पे ऐड टू क्रोम, आप इस क्रोम पे क्लिक करते हो, ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे तो ये देखो एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, ट्रॉन लिंक हैज़ बीन एडेड टू क्रोम। अब आप यहाँ पे एक आइकन्स बना आ रहा है। ओके, अगर आपके सिस्टम पे अगर आइकन्स बना अगर नहीं आ रहा होगा तो आप इस पे क्लिक करना। उसके राइट साइड में एक एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन पे क्लिक करना और ट्रॉन लिंक पे आप क्लिक करना। ट्रॉन लिंक पे क्लिक करोगे तो आपसे ये ऑप्शन पूछा जाएगा कि आप क्रिएट वॉलेट, मतलब कोई एक नया वॉलेट क्रिएट करना चाहते हो या फिर इंपोर्ट वॉलेट, या फिर आपके पास एक ऑलरेडी पहले से वॉलेट क्रिएट किया हुआ है, आप उस वॉलेट को इंपोर्ट करना चाहते हो। तो मुझे न्यू वॉलेट क्रिएट करनी है तो मैं क्रिएट वॉलेट पे क्लिक करूंगा। ओके, अब यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, एक एग्रीमेंट है जो यूज़र और कंपनी के बीच में, ये टर्म्स एंड कंडीशन आपको फॉलो करनी है। तो आप इसे स्क्रॉल डाउन करोगे। जैसे मैं इसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन है। आप इसे स्क्रॉल डाउन करना, आप प्रॉपर तरीके से आप एक बार स्टडी रीड कर लेना। रीड करने के बाद जब आपको ये कॉन्ट्रैक्ट सही लगे तो आप इसे आई एग्री पे क्लिक करोगे। ओके, तो अब वॉलेट नेम लेट सपोज मैंने एक वॉलेट नेम क्रिएट किया डेमो, एक मैंने पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर दिया जिसमें कि अपर केस होना चाहिए, लोअर केस होने चाहिए, नंबर एंड स्पेशल कैरेक्टर सॉरी डिजिट होने चाहिए। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे आप एक पासवर्ड आप अपनी मर्जी से आप चूज कर लेना। तो मैंने यहाँ पे एक पासवर्ड एंटर कर दिया है। अब मैं इसे करता हूँ सबमिट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वॉलेट क्रिएटेड, यहाँ पे सक्सेसफुली वॉलेट क्रिएटेड और आ रहा है। प्लीज एंटर योर पासवर्ड, आपसे एक कंफर्मेशन पासवर्ड मांग रहा है तो आप इसे कंफर्मेशन एक आप पासवर्ड डाल दो और आपने कंफर्म कर दिया। कंफर्म करने के बाद
कंफर्म करने के बाद आपसे ये कह रहा है प्लीज राइट द निमोनिक फेज ऑन द पेपर एंड स्टोर इट सेफली। मीन्स यहाँ पे आपसे आपको एक की प्रोवाइड की जाएगी, आपके पास एक क्यूआर कोड होगा, इसे आपको हमेशा हमेशा के लिए आपको इसे बहुत अच्छे से आप इसे सेव करके रख लेना, या तो आप अपने किसी भी ड्राइव में डाल देना या फिर आप नोट डाउन कर लेना, बट ये गलती से भी आपका खोना नहीं चाहिए। अगर ये खो गया तो इसके अंदर जो भी आपकी अमाउंट होगी, जो डिपॉजिट अमाउंट होगी या जो भी पैसे होंगे, तो ये आपके लॉस्ट हो जाएंगे। तो और ये सबसे बड़ी बात है, ये जल्दी रिकवर करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, तो आप इसे प्रॉपर इसे आप अच्छे से मैनेज करना। व्यू निमोनिक कोड। अब देखो ये कुछ कोड हैं। ओके, इस कोड को आप इस कोड को नहीं, मतलब जब आप क्रिएट करोगे तो वहां पे आपके लिए एक इंडिविजुअल एक आपका एक कोड आएगा, उस कोड को आप अच्छे से आप नोट डाउन करके रख लेना। ठीक है, तो इसे फिलहाल के लिए अभी मैं नोट कर लेता हूँ। तो ये मैंने रख लिया है। अब हम क्लिक करते हैं। तो मैंने इसे नोट डाउन कर लिया है। अब क्लिक करते हैं ऑलरेडी बैकअप। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया है। अब आपसे कुछ ये वेरिफिकेशन पूछा है, जैसे 8 नंबर में क्या था। तो 8 नंबर में मिस्ट्री, मैंने मिस्ट्री पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट। 5th नंबर में क्या है, तो 5th नंबर पे एसिड, एसिड पे क्लिक कर दिया। फर्स्ट पे सिस्टम, ने सिस्टम पे क्लिक कर दिया। तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया है। ओके, गॉट इट। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जैसे आप कहीं पे भी किसी भी लाइक सिस्टम में या फिर किसी भी एप्लीकेशन में आप लॉगिन करते हो, तो वहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड ये आपकी यूनिक होती है ना। पासवर्ड अगर सेम भी हो लेकिन यूज़र आईडी आपका यूनिक होता है। यहाँ पे यूज़र और पासवर्ड आपका कॉमन हो सकता है, बट जो मैंने अभी आपको कहा, जो सेव करके रखना निमोनिक की या फिर आपका क्यूआर कोड, तो क्यूआर कोड से तो आप बहुत अच्छे से अवेयर हो, तो ये आपकी यूनिक होती है। तो ये आप हमेशा रखना अपने पास। तो यहाँ पे ये जो ट्रॉन लिंक है, ये वॉलेट आपकी क्रिएट हो गई है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एनर्जी एंड बैंडविड्थ। तो एनर्जी और बैंडविड्थ का मेन रोल क्या है कि जब भी आप कोई भी ट्रांजैक्शन बीएससी में आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो, ओके, कोई भी डिपॉजिट करते हो, तो वहां पे सबसे पहले आपको एनर्जी परचेज करनी होती है और आपके पास वो बैंडविड्थ होने चाहिए। ठीक है, तो बैंडविड्थ आपको परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये बैंडविड्थ हमेशा आपके पास रहेगा। आप कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तो वो बैंडविड्थ आपकी घट जाती है और धीरे धीरे बैंडविड्थ ऑटोमेटिकली ये इंक्रीज हो जाती है। तो आप बैंडविड्थ परचेज करने की जरूरत नहीं है और एनर्जी आप परचेज करते हो, और एनर्जी की जो वैलिडिटी होती है वो 3 दिन की होती है। ओके, तो ये मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा कि एनर्जी कैसे परचेज करते हैं, बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ के बिना हम कैसे सॉरी बैंडविड्थ क्या है, हम कैसे हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनर्जी एंड बैंडविड्थ। तीसरी चीज है टीआरएक्स। आप ये जो देख रहे हो ना टीआरएक्स, तो कोई भी ट्रांजैक्शन जब आप करते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको टीआरएक्स की नीड पड़ती है। लेट सपोज आपके पास ये यूएसडीडी है, मीन्स डॉलर, यूएसडी डॉलर। तो आप यूएसडी डॉलर मीन्स अभी मैं बात कर रहा था कि आप जैसे $500 आप डिपॉजिट करते हो या $50 आप डिपॉजिट करते हो, तो आप जो डिपॉजिट करते हो वो आप डॉलर में डिपॉजिट करते हो। ओके, लेकिन जिस डिपॉजिट को करने के लिए जो आपको एनर्जी जो चाहिए होती है, उसके लिए आप टीआरएक्स लेते हो। टीआरएक्स के थ्रू ही आप एनर्जी परचेज करते हो। ठीक है, तो एनर्जी परचेज करने के लिए टीआरएक्स की नीड पड़ती है और डिपॉजिट के लिए डॉलर की नीड पड़ती है। इसलिए आप यहाँ पे दो ऑप्शन देख रहे हो, टीआरएक्स एंड यूएसडीटी यूएसडीटी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे हम यूएसडीटी
डिपॉजिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ TRX। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार भाई।